इसमें होगा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन सल्फोनेशन तो इलेक्ट्रोफिलिक भी किया आप लोगों ने बेंजीन पे, बट ये फ्री रेडिकल होगा। 400-500 डिग्री पे हीट करो तो ये फ्री रेडिकल ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल नाइट्रेशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक भी था। याद करो हैलोजिनेशन Cl2 प्लस FeCl3, Cl प्लस बना बेंजीन पे अटैक करता था, एरोमेटिसिटी लॉस एंड बिगेन क्लोरोबेंजीन बन जाता था। तो यहाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन का। फर्स्ट एक ही रिएक्शन पूरे में इंपॉर्टेंट है, हैलोजिनेशन। बाकी सबसे कुछ आता नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं बनते, जो बनेगा केवल इसी में। RH प्लस X2 है, अब ये RH प्लस HX बन रहा है, इसी का नेम हो गया हैलोजिनेशन। ये कब होगा? हैलोजिनेशन के लिए क्या चाहिए? हैलोजिनेशन के लिए रूल है तुम्हारे पास, यूवी लाइट दे दो और हीट दे दो। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? तो पूरे चैप्टर में ही पढ़ना था, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से क्या होता है? बर्न होता है। तो फ्लोरीन तो और भी ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये तो बिल्कुल एक्सप्लोड कर जाएगा। मिथेन फ्लोरीन के प्रेजेंस में कैचेस फायर, एक्सप्लोसिव ही होता है, तो ये भी उतना ही एक्सप्लोसिव होगा ना, फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन। बट ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन वैसा नहीं होता है। और रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? कौन सा हाइड्रोजन को ब्रेक करना इजी है? 3 डिग्री हाइड्रोजन आराम से ब्रेक होगा, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये पढ़ा होगा तुमने, CH2H CHH CH3। इसमें किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? इसका Y किलो कैलोरी और इसका GOC में X किलो कैलोरी। रिकॉल करो, X इज ग्रेटर देन Y और Y इज ग्रेटर देन X। X इज ग्रेटर देन Y। ठीक है, तो ये GOC में सबको याद है कि 1 डिग्री को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? उसका फ्री रेडिकल उतना स्टेबल नहीं है, जबकि 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत आराम से ब्रेक होता है। क्यों? उसका फ्री रेडिकल स्टेबल पड़ता है, तो ब्रेक करके भी स्टेबल हो जाता है। वैसे होता है बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट, जब तुम ब्रेक करते हो तो ऐसे जाता है ना, फ्री रेडिकल यहाँ पे टॉप पोजीशन पे। तो यदि फ्री रेडिकल स्टेबल है तो ये लेवल डाउन आता है, डाउन आएगा तो एनर्जी कम चाहिए फिर। ये सब पार्ट GOC का इतना तक है ना। तो हमेशा हम लोग का 3 डिग्री, हाँ X 1 डिग्री है, तो इसीलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी देन Y 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो जो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं उसमें कौन सा हाइड्रोजन आराम से ब्रेक होगा? 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला पहले ब्रेक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर? ओके, तो इतना। हाँ क्या बोल रहे हो? डाउट बताओ। हाँ आयुष, नहीं तब तुम लोग GOC का नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा तुम लोग को। उसमें बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट था, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या था बॉन्ड एनर्जी। पहले देखते हो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही था ना। उसके बाद जाते हो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, है ना। देन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, 1 बाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड आराम से ब्रेक होगा। तो जब ये इथेन ब्रेक करोगे तो क्या होगा? 1 डिग्री को ब्रेक करो, इट इज स्टेबलाइज बाई 2 अल्फा CH। बट इसको ब्रेक करो 3 डिग्री को, तो ये कितना हो गया? 6 अल्फा CH। तो ये आराम से ब्रेक होगा ना, इसीलिए वाई कम हो गया। क्यों? उसको ब्रेक करने के बाद स्टेबल पड़ जा रहा है।
जिसका ये टॉप लेवल जो हो गया, ये मान लो RH है, तो ऊपर जाके क्या बन गया, R रेडिकल प्लस H रेडिकल। जिसका R रेडिकल स्टेबल होगा उसकी लेवल क्या होगी, डाउन आएगी। ये लेवल डाउन करोगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी कम चाहिए। ये डेटा क्या है, लेफ्ट का बॉन्ड एनर्जी। इस पे ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा बहुत सारा किया होगा। याद आ गया। ओके, देन नेक्स्ट। अब फ्लोरीनेशन का क्या मतलब है कि तुम CH4 के साथ फ्लोरीन डाल दो, तो फ्लोरीन को सिंपली इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां से इलेक्ट्रॉन मिले। जीरो है, इलेक्ट्रॉन कौन सा दे सकता है, कार्बन के हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, +1, कार्बन पे -4। इलेक्ट्रॉन कौन देगा फ्लोरीन को, वो तो इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन के पास ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ तो कार्बन ही इलेक्ट्रॉन सारा दे देगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन तो ब्लैक बन गया और ये HF बन गया। और ये रिएक्शन जो होता है एक्सप्लोसिव होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं करते। तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन जैसे ही CH4 और Cl2 डाल दो ना, ये एक्सप्लोड कर जाएगा। कब, इवन इन डार्क। तुम्हें सनलाइट वगैरह कुछ नहीं देना है, अंधेरे में भी आपस में रिएक्ट किया तो सीधे एक्सप्लोजन हो जाता है। किसी के साथ, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिल जाए एक्सप्लोड कर जाएगा। ये सब कैरेक्टर क्लोरीन में भी होता है, थोड़ा कम होता है। हाइड्रोजन क्लोरीन भी मिलेगा तो एक्सप्लोड करता है। तो फ्लोरे, ये सब नोट्स में देखना, लिखा हुआ फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव इवन इन द कोल्ड एंड डार्क। तो फ्लोरिनेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, F2 गैस को क्या कर दो, N2 के साथ या कोई भी इनर्ट गैस के साथ डाइल्यूट कर दो। F2 गैस डाइल्यूटेड कर दो N2 के साथ, तो F2 कब मिलेगा, तो रेट थोड़ा स्लो रहेगा। या फिर बेटर मेथड स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन पड़ा हुआ है तुम्हारा, RX प्लस SbF5। इसमें RF आ जाता था ना, फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, याद है, सब्स्टिट्यूशन में। या फिर आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकस्टीन रिएक्शन। अब ये याद नहीं है स्वार्ट्स रिएक्शन, तो ये एल्काइल हैलाइड में कर लेंगे फिर से। ओके, तो अब मेन पार्ट पे आते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। यही दो मेन है हम लोग के लिए। क्लोरीनेशन, इसमें क्या होगा, CH4 प्लस Cl2। इसको डार्क में रखो तो नहीं कर पाएगा, इन डार्क नो रिएक्शन। बट इसको एक बार सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट दिखा दे हम लोग, सनलाइट में जस्ट कंटेनर को ले जाओ और वापस आ जाओ, तो रिएक्शन हो जाएगा। बट यदि सनलाइट ये 12 बजे दिन वाला है, मतलब बहुत तेज सनलाइट है, तो सीधे एक्सप्लोड कर जाएगा ये भी। तो ब्राइट दे दोगे ना, तो ये जैसे फ्लोरीन किया, ये भी उसका भी यही हाल होगा, CH4 प्लस Cl2 सीधे एक्सप्लोड, C प्लस HCl, एक्सप्लोजन एट ब्राइट लाइट, या 12 नून, 12 o'clock दोपहर में चले जाओ, जब ब्राइट सनलाइट है तो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अपना काम होगा डिफ्यूज सनलाइट देना। डिफ्यूज सनलाइट काम क्या करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा। कैसे, क्रैकर्स को बस्ट करने में थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, उसके बाद खुद से होते जाता है। तो ये ऑटो कैटालाइज हो जाएगा, सिर्फ एक बार उसको सनलाइट दिखा कर अंदर रख दो, अपने आप होते रहेगा। CH4 प्लस CO2, डिफ्यूज सनलाइट, तो CH3Cl मिलेगा, CH2Cl2 मिलेगा, CHCl3 CCl4। अब CH4 एक्सेस है, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, इससे तो चारों का मिक्सचर हो गया, बट CH4 एक्सेस लोगे, हाँ, CH3Cl विल बी मेजर। ये फ्रेडर क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरह हो गया, कि तुम बेंजीन एक्सेस ले दो तो क्या होगा, टोल्यूइन तुम्हारे मेजर मिल जाएगा। नहीं तो बेंजीन पे क्या होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ना, और इससे ये मेजर हो गया। और Cl2 एक्सेस है तो, हाँ करेक्ट, Cl2 एक्सेस लोगे तो CCl4 मेजर होगा।
सब नोट्स पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग करना है क्लोरीनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। ये तो बताया डिफ्यूज सनलाइट दे लो, बट सनलाइट जरूरी नहीं है, मेनली कि 2-4 क्लोरीन एटम को ब्रेक कर दो फिर होने लगेगा। जैसे क्रैकर्स में थोड़ा सा इग्नाइट कर दो, उसके बाद अपने हीट के कॉस्ट पे खुद होगा। तो तुम्हें कैसे करना होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे डार्क में रखो, मतलब हीट कर दो, चलो अंधेरा ही सही, बट 300 डिग्री पे हीट कर दो, तो 2-4 क्लोरीन एटम तो ब्रेक हो ही जाएंगे, तब रिएक्शन हो जाएगा। या पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड तो तुरंत ब्रेक होता है ना फ्री रेडिकल में। पेरोक्साइड क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी ब्रेक होने लगता है, तो उसके लिए हार्डली 100 डिग्री भी दिया ना तो काम चल जाएगा। टेट्राइथाइलेड है, टेट्राइथाइलेड C2H5 4Pb, वो भी क्या करता है, फ्री रेडिकल ब्रेक होता है, तो उसके लिए भी 150 काफी होगा। और मेनली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट। तो सनलाइट दो या हीट दो, रिएक्शन हो जाएगा अपना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हीट कर दो या डिफ्यूज सनलाइट दे दो। तो मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, सही से याद कर लेना ये, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चेन इनिशिएशन स्टेप, पहला होगा कि चेन को इनिशिएट किया गया है, जैसे Cl2 दे दिया, तुम्हें सनलाइट दे दिया या यूवी लाइट दे दिया, तो Cl रेडिकल ब्रेक हो गया। अब 1 मोल में पूरे ब्रेक नहीं हो गया, मान लो 100 एटम ब्रेक हो गए, 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, तो Cl रेडिकल आ गया। तो इसके लिए कर्व कैसा होगा अभी बताया, Cl2 से फ्री रेडिकल बनाने के लिए ऐसा जाएगा ना, यहाँ Cl2 था, ये 2Cl रेडिकल, ये तो याद होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये इसका अच्छा खासा है 243 किलो कैलोरी, 243 किलो जूल। अब ये सब डेटा लर्न नहीं करना है, वो बस समझाने के लिए कि कुछ डेटा है, वो डेटा लर्न मत करो। दूसरा हो गया चेन प्रोपगेशन। अब Cl2 तो पूरा ब्रेक किया नहीं उन्होंने, पूरा एक साथ ब्रेक कर दो ब्राइट सनलाइट में तो पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा 100-200 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया या 1 लाख मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, वापस लेकर आ जाओ, फिर वो अपने आप होते रहते, फिर रेस्ट Cl2 को कौन ब्रेक करेगा। 1 मोल में मान लो 1% ब्रेक हो गया, बाकी 99% क्लोरीन को कौन ब्रेक करेगा, तो रिएक्शन ऑटो कैटालाइज होगा, मिथेनिक का एक फॉर्म क्लोरीन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। उसमें क्या होगा, जैसे CH3 है, H है, अब इसको Cl रेडिकल दे दो, तो क्लोरीन जाकर सीधे मिथेन पे अटैक करेगा, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ CH3 रेडिकल और HCl है। ये फेवर्ड रिएक्शन नहीं है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है CH की, 440, और जो HCl बना उसकी बॉन्ड एनर्जी 432 है। तो 440 से 432 तक तुम्हें डेल्टा एस तो देना पड़ेगा ना 8 किलो जूल। इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो ऊपर वाले में भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसने, तो फिर रिएक्शन प्रोग्रेस क्यों हो रहा है, तो किसी ना किसी स्टेप में इतनी एनर्जी हो रही होगी कि 8 किलो जूल 243 किलो जूल सबको बैलेंस करेगा वो। ओके, तो ये स्टेप 2 हो गया, चेन प्रोपोगेशन, इसमें स्टेप 2 आ गया, पहला इनिशिएशन। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब CH3 रेडिकल बन चुका है, अब यही जो होगा ना ऑटो कैटालाइज, यही क्लोरीन को ब्रेक करेगा। अब सनलाइट नहीं है अपने पास कि क्लोरीन को ब्रेक करे, CH3 रेडिकल जो बना ना वो ब्रेक करके CH3Cl और Cl रेडिकल बनेगा। क्यों, अब अपोजिट बॉन्ड एनर्जी देखो, Cl का बॉन्ड एनर्जी कम होगा, क्यों, लोन पेयर का रिपल्शन होता है, कितना है 243, और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी 352, तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन गया ना, Cl का जगह CH3Cl, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी रिलीज होगी, नेट कितना रिलीज होगी, -109 किलो जूल। तब ये दोनों को देखो, स्टेप 2-3,
अच्छे से याद कर लेना। स्टेप 2 में Cl रेडिकल जाके CH3 रेडिकल बनाएगा और CH3 रेडिकल ही Cl2 को ब्रेक करेगा। फिर से Cl रेडिकल आ गया, फिर से स्टेप 2, ये जो Cl रेडिकल बन गया यहाँ पे, फिर से वो किसी मिथेन पर अटैक करेगा, फिर CH3 रेडिकल, अब CH3 रेडिकल फिर किसी Cl2 को ब्रेक किया, फिर ये रिएक्शन, मतलब ये तो जरूरत ही नहीं है। ये तो थोड़ा सा हम लोगों ने हिट देकर 100 मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल ब्रेक कर लिए, उसके बाद ये अपने आप हो रहा है। वो जो Cl रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई ना, पहले स्टेट में 8 किलो जूल, तो दूसरे में -109 किलो जूल, मतलब ओवरऑल एनर्जी तो रिलीज होगी। तो इसका जब कर्व बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे था CH3H और Cl रेडिकल ऐसे ऊपर जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक रह गया, फिर ये और मेन यहाँ पे जाके एक्सोथर्मिक हुआ। ये क्लियर हुआ ना? तो फर्स्ट स्टेप ही मेन था ना, ब्रेक होना। क्लियर, पहला स्टेप एंडोथर्मिक है। यहाँ पे क्या बना है, ये क्या है, यहाँ पे CH3 रेडिकल और HCl है, यहाँ पे क्या हो गया CH4 और Cl रेडिकल है। तो यहाँ पे CH3 और H रेडिकल ब्रेक होगा, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, यहाँ पे Cl क्या अटैक किया, H पे अटैक किया, उसको लेके गया थे डॉट 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 H, ये डॉट डॉट CH3, ये ब्रेक हो रहा है ना, तो ये डेल्टा फॉर्म हो रहा है फ्री रेडिकल, तो डेल्टा डॉट, जैसे डेल्टा प्लस होता है डेल्टा माइनस, इसी तरह यार डेल्टा डॉट, पार्शियल फ्री रेडिकल कैरेक्टर दोनों में है ना, Cl और CH3 में। फाइनली HCl बाहर और यहाँ पे क्या बन गया CH3 रेडिकल, तो जो ये CH3 रेडिकल यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे फाइनल आया ना। और दूसरे स्टेप में जो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये क्या है CH3 रेडिकल प्लस HCl। तो ये स्टेप फ्लोरीन के लिए लोगे ना, तो दोनों स्टेप हाईली एक्सोथर्मिक होगा। फ्लोरीन क्या करता है, हाईली रिएक्टिव एफ रेडिकल, ये यहाँ पे एफ रेडिकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल है, ब्रोमीन रेडिकल है, आयोडीन रेडिकल, तो फ्लोरीन रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, वो तो नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर जाए। F2 रिएक्ट कर जाता है, F2 तुरंत ब्रेक हो जाता है, एफ रेडिकल वो रिएक्ट करता है, तो एफ रेडिकल आएगा तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा, इसका ये स्टेप भी एक्सोथर्मिक, ये तो सबका एक्सोथर्मिक दिख रहा है, तो ये स्टेप भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक। तो उसका कर्व कैसे जाता है, ये जो कर्व होगा, ये जो यहाँ पे बनाया ना, ये नीचे जाएगा, मतलब इसके लेवल से नीचे आएगा, फिर ये और भी नीचे जाएगा, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक से सीधे एक्सप्लोजन हो जाता है। इतना ज्यादा एनर्जी एक साथ मिलता है कि एक्सप्लोड कर जाता है फ्लोरीन। क्लोरीन में यही कर्व, ब्रोमीन में भी सेम कर्व होगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी Br माइनस उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो जल्दी ब्रेक ही नहीं करेगा, क्यों, HBr की बॉन्ड एनर्जी कम है, HBr की बॉन्ड एनर्जी और भी कम होगी ना, ओवरऑल उसका बैरियर बहुत बड़ा होगा। तो मेनली किसको ब्रेक करेगा, जो वीक बॉन्ड हो, तो ब्रोमिनेशन मेनली 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा, थोड़ा बहुत 2 डिग्री, थोड़ा बहुत 1 डिग्री, बट क्लोरीन में डिफरेंस नहीं है, क्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो ये और ऊंचा कर्व होगा, फिर नेचर ये होगा, पहला एंडोथर्मिक दूसरा एक्सोथर्मिक। आयोडिनेशन में भी यही नेचर होगा, पहला एंडोथर्मिक दूसरा एक्सोथर्मिक, बट आयोडिनेशन ओवरऑल एंडोथर्मिक होगा। तो फ्लोरीन में दोनों एक्सोथर्मिक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आगे लिखा है मैंने, उसमें पहला एंडो, जैसे एंडो हो गया, और दूसरा स्टेप एक्सो, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन। तो फ्लोरिनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक है, तो ये रिएक्शन होंगे, बट आयोडिनेशन होता ही नहीं क्योंकि ओवरऑल एंडोथर्मिक होता है वो देखते हैं कर पे। स्टेप 2 3 क्लियर है यहाँ पे? ओके, एक बार रिएक्शन पूरा खत्म हो गया, ओवर हो गया, तो लास्ट में जो भी बचा हुआ एक दूसरे से मैच कर जाएगा। कौन कौन सा बचा हुआ है, CH3 रेडिकल है, थोड़ा बहुत जो CH3 लास्ट में 0.001% वगैरह बचा होगा, थोड़ा बहुत Cl भी बचा होगा, तो Cl से कंबाइन कर गया तो Cl2 बन जाएगा। अभी बताना आयोडिनेशन वगैरह।
ये Cl2 बन जाएगा, CH3 से कंबाइन कर गया तो इथेन बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। टर्मिनेशन टर्मिनेशन दो चार फ्री रेडिकल जो आपस में बचे रहेंगे कुछ बन जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो यही बना ना। तो इसके हम लोग थर्ड पे जाएं, चेन टर्मिनेशन। तो CH3 रेडिकल से कंबाइन करेगा तो क्या होगा, C2H6। CH3 रेडिकल कंबाइंस विद Cl रेडिकल क्या बन जाएगा, CH3Cl। Cl रेडिकल भी बचा हुआ है, Cl से कंबाइन किया था Cl2। ये बिल्कुल बाद में जब रिएक्शन 99.999% कंप्लीट हो गया तो लास्ट वाले ये सब करेंगे, तो ये सब का कोई मतलब नहीं है। रेडिकल दो ही थे, CH3 और Cl, वही आपस में कंबाइन करके लास्ट में जो बनना था बन गए, ट्रेसेज में होंगे ये सब। तो ये सब केवल सर्टेन ट्रेस होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग को ऑक्सीजन को स्लो करना है, रिएक्शन को स्लो करना है, कहीं इनहिबिट करना है तो ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो रिएक्शन इनहिबिटर कौन सा होगा, इज ऑक्सीजन। वो क्या करेगा, आर फ्री रेडिकल O2 से रिएक्ट कर गया और क्या बन जाएगा, ROO रेडिकल। तो आर रेडिकल फर्दर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रिएक्ट करेगा ही नहीं। आर रेडिकल ही सारे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन को ब्रेक करता था ना, तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता। तो ऑक्सीजन डालोगे तो वो इनहिबिटर होता है, रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है, नोट्स में देखना, फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ओवरऑल डेल्टा H इज -432। एक्सोथर्मिक फ्लोरीनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होगा। और फ्लोरीनेशन क्या है, इसमें बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। बोथ स्टेप एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा, इसका कर्व बता सकते हो अभी। हाँ, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हो गया तो यहां से जाके पहला स्टेप में भी यहाँ पे आया, फिर दूसरे स्टेप में और नीचे गया ऐसे, फिर फ्लोरीनेशन का कर्व होगा। एंड इफ यू गो फॉर क्लोरीनेशन तो इसके लिए डेल्टा एच जो होगा -101। ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन में इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई कि एक्सप्लोड हो गया। ब्रोमिनेशन बहुत स्लो होगा, -26, थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज कर रहा है, किलो जूल। ये सब डेटा लर्न नहीं करना है, बट तुम्हें मालूम रहेगा अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है, 432, 101, 26, है ना। हाँ, फ्लोरेशन का कब नहीं दिया, जरूरत नहीं, बट लिख दिया कि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। वहां लिखा है ना दोनों स्टेप आर एक्सोथर्मिक, तो मैं मैंने तो नोट कर लो, ऐसा एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे ही होगा ना। और आयोडीनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन दोनों का आयोडीनेशन क्या होगा, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव पड़ गया, देखो 53 किलो जूल, मतलब आयोडीनेशन होने की कोई टेंडेंसी नहीं। तो हम लोग के लिए वेस्ट रिएक्शन कौन सा, फ्लोरीनेशन, एक्सप्लोड कर जा रहा है। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सही है, क्लोरीनेशन फास्ट होगा, ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो और आयोडीनेशन वेरी स्लो। और वो भी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो होगा ही नहीं। हाँ, ये सब में क्या होगा, ये तीनों में पहला एंडो दूसरा एक्सो, मतलब क्लोरीनेशन का कर्व फॉलो करेगा। ये कर्व क्लोरीनेशन का कर्व कैसे था, ऐसे गया, पहला एंडो दूसरा एक्सो, एनर्जी ओवरऑल रिलीज हुआ। क्लियर। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, Cl2 Br2 F2I2। तो हम लोग के लिए गवर्निंग फैक्टर प्रोपगेशन स्टेप है, इनिशिएशन नहीं। इनिशिएशन से ज्यादा मतलब नहीं है, नहीं तो बॉन्ड एनर्जी तो Cl2 का ज्यादा है, देन क्लोरीनेशन देन फ्लोरीनेशन। इसके अकॉर्डिंग तो आयोडीनेशन फास्ट हो जाना चाहिए था, बॉन्ड एनर्जी आयोडीन का कम है ना, आयोडीन तुरंत ब्रेक होगा, सबसे कम आयोडीन का है, बट ये तो बहुत स्लो पड़ता है। उससे फास्ट ब्रोमीन पड़ता है, उससे फास्ट क्लोरीन पड़ता है, फ्लोरीन सबसे फास्ट होता है। ये
इसका मतलब पहला जो चेन इनिशिएशन है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कौन सा देखना है, चेन प्रोपोगेशन का स्टेप्स। ये क्लियर है? तो इसके 3 स्टेप, प्रोपोगेशन के दोनों स्टेप तो मैं बार बार पूछते रहता हूँ, लर्न कर लेना अच्छे से, है ना। अब क्लोरीनेशन करना है तो केवल यही एक रिएजेंट नहीं है, SO2Cl2 भी यूज करो। तो दोनों में कंफ्यूजन वो आता है, SOCl2 वो क्या था, थायोनिल क्लोराइड, वो SNI में जाता था, है ना। और SO2Cl2 क्या है, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसको जैसे ही तुम HNU दोगे ना, ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, SO2 और Cl रेडिकल में, Cl2 में। तो क्लोरीनेशन मिल गया ना यहाँ पे। या NCS ले लो, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। तो सक्सिनिक एसिड तो याद होगा, CH2 COH यही है ना, ये सक्सिनिक एसिड है। और इसका इमाइड ऐसा होगा, और N पे क्लोरीन है, तो नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड दोनों में लोन पेयर का रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड एनर्जी वीक होती है ना। NCS का स्ट्रक्चर नोट कर सकते हो, इससे आगे जाके आएगा, यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एल्कीन में आ जाता है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी क्या करेगा, Cl रेडिकल देगा, तो ये N क्लोरो सक्सिनिमाइड है। इसी तरह NBS होगा, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, वहां पे ब्रोमीन आएगा। कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्लोरीन होगा तो ब्रेक होगा। NF3 NCl3 ये सब एक्सप्लोसिव टाइप होते हैं ना, तुरंत ब्रेक होते हैं, लोन पेयर रिपल्शन। उसी तरह तुमने R3CO लिया, Cl लिया, तो यहाँ भी लोन पेयर का रिपल्शन है, तो ये भी तुरंत ब्रेक होगा। तो ऐसा लो जिसमें Cl उसमें लोन पेयर रिपल्सन है, ब्रेक होता है, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ब्रेक हो जाता है। ओके, नाउ सेलेक्टिवली वर्सेस रिएक्टिविटी। अब बताओ कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, 3 डिग्री RH, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री RH की ज्यादा है रिएक्टिविटी, तुरंत ब्रेक होगा, विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो फ्लोरीन एफ रेडिकल इतना हाईली रिएक्टिव है कि उसे मैटर ही नहीं करता कि उसके सामने 3 डिग्री था कि 2 डिग्री था कि 1 डिग्री था, वो जो भी मिले सबसे इक्वली रिएक्ट करेगा। क्लियर हुआ ना, वो एक बुलेट की तरह हो गया कि सामने किसको तोड़ना इजी है किसको तोड़ना टफ है वो मतलब नहीं है, वो सबको तोड़ देगा। इक्वल प्रोबेबिलिटी है सब पे अटैक करने की। बट क्लोरीन थोड़ा स्लो हो जाता है, ब्रोमीन ऑल स्लो हो जाता है, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो। तो फॉर क्लोरीन 3 डिग्री RH को तोड़ना इजी होगा, है ना। मान लो क्लोरीनेशन की बात करें, फॉर क्लोरीनेशन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ये अच्छे से याद कर लेना टेबल। 5 इसका 3.8, इसका 1 है रिएक्टिविटी, है ना, ये सब क्या है, रिएक्टिविटी। मतलब जितने देर में 1 डिग्री हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, उतने देर में 2 डिग्री हाइड्रोजन 3.8 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा, और 3 डिग्री का 5 होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 10 यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो 38 2 डिग्री हाइड्रोजन ब्रेक होंगे, और 53 डिग्री ब्रेक होगा। क्यों, 3 डिग्री हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो जो Cl रेडिकल लेस एनर्जेटिक है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है ना, लेस एनर्जेटिक वाला भी 3 डिग्री को ब्रेक कर जाएगा। बट ब्रोमिनेशन की बात करें हम लोग, तो Br रेडिकल तो स्लो पड़ गया, तो उसमें पावर ही नहीं कि किसी को जल्दी ब्रेक कर पाए, तो 3 डिग्री को ब्रेक कर पाता क्योंकि इसको तोड़ना इजी रह गया। Br रेडिकल को समझो एकदम स्लो मूविंग समथिंग है, और आई रेडिकल तो इतना स्लो है कि किसी को ब्रेक नहीं करता, वो अपने वहीं पर रुक जाता है। Br रेडिकल क्या होगा, इसको ब्रेक करेगा तो जितने देर में 1600, इसका 1682 1, मतलब जितने देर में 1600 मॉलिक्यूल 3 डिग्री हाइड्रोजन का ब्रेक होगा, उतने देर में 1 डिग्री का एक ही ब्रेक हुआ, 2 डिग्री का 82 ही हुआ। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो अभी, तो रिलेटिव रेशियो की बात करें, कौन कितना बनेगा, तो उसका जो होगा नंबर ऑफ
particular degree of hydrogen, 1 degree, 2 degree, 3 degree, into its reactivity. Number of 1 degree hydrogen तो इसकी reactivity, 2 degree hydrogen तो इसकी reactivity, 3 degree hydrogen तो इसकी reactivity into reactivity of 1 degree, 2 degree, 3 degree. 3 degree है तो 3 degree की reactivity. तो पहले तो ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. 53.8 और 1, 1682 और 1. अब इसका यूज क्या है? अभी यूज समझ में आएगा तो क्लियर होगा. देखो जैसे कि हाँ, अब हम लोग देखें CH3 CH2 CH3 है. इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो Cl रेडिकल है तुम्हारे पास, वो कहाँ अटैक करेगा? 1 डिग्री पे अटैक कर सकता है इधर और इधर. इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बन जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन, राइट. और यही Cl रेडिकल यदि 2 डिग्री पे अटैक कर गया तो CH3CH ClCH3. बट अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा होगी? 1 डिग्री पे ना. 1 डिग्री के 6 हाइड्रोजन है. 2 डिग्री पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम है, 2 ही हाइड्रोजन है. बट 2 डिग्री पे जो अटैक करेगा, इवन स्लो मूविंग रेडिकल भी 2 डिग्री को ब्रेक कर सकता है. 1 डिग्री के लिए फास्ट मूविंग चाहिए. तो जब रिलेटिव रेशियो की बात करें तो ये इसके लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहां पे? 6 है. बट इसकी रिएक्टिविटी देखो टेबल में 1 है ना. नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी. इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 2 था. ऐसा 2 हाइड्रोजन था ना जिससे ये बनेगा. और रिएक्टिविटी 3.8 है तो इस रेशियो में बनेगा. इसका 6 मोल बनेगा तो इसका 7.6 मोल बना. तो इसका परसेंट कितना हो गया? 7.6 मोल. ये है आउट ऑफ टोटल 6 प्लस 7.6 इंटू 100. एक और एग्जांपल करते हैं, इससे क्लियर होगा. मान लो CH3 CH2 CH2 CH3 लिया. हाँ, वो टेबल लर्न कर लेना. तो 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे ना अपने पास. 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो. अब दोनों का रिलेटिव अमाउंट बता सकते हो. तो 1 क्लोरोब्यूटेन या तो यहां अटैक करे या यहां अटैक करे. तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके अटैक करने के. 6 हाइड्रोजन है जिसको हटा के ये बन सकता है. और इसके लिए अटैक करने का चांस कम है, 4 ही हाइड्रोजन है. बट इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, बॉर्न एनर्जी कम है, ये आराम से ब्रेक होगा. तो कौन कितना मोल बनेगा? तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी. नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 6 इंटू रिएक्टिविटी इसका क्या था? 1 था ना. क्लोरीन के लिए क्या रिएक्टिविटी हो गया? क्लोरीन के लिए मैंने अभी बताया रिएक्टिविटी क्या है? 5, 3.8 और 1. प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ. क्लियर ना. 3 डिग्री के लिए कितना था? 5. 2 डिग्री के लिए 3.8. 1 डिग्री के लिए 1. तो रुको भी क्लियर करने दो, इसमें डाउट सबको आ रहा होगा. तो इसमें कितना होगा? रिएक्टिविटी कितनी होगी? 6 क्लोरीन एटम आर देयर. 6 हाइड्रोजन एटम है 1 डिग्री वाला. तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन 6 है और इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री की क्या है? 1 ना. यहाँ 1 डिग्री की रिएक्टिविटी लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है 1. और यहाँ पे क्या हो गया? ये कब बनेगा? ऐसा 4 हाइड्रोजन है जिसको ब्रेक करने से 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा. तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 और इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8. तो ये इस रेशियो में बनेगा. इसका 6 मोल बनेगा तो उतने देर में इसका कितना मोल बन गया? 16 और 15.2 कर दो, ये 15.2 मोल बन गया. तो इसका परसेंट निकालना रहा था 6 बाई टोटल. 6 प्लस 15.2 इंटू 100%. और इसका परसेंट निकालना रहा था 15.2 बाई टोटल. अच्छा, 96.2 आ रहा है. तो ये अगला रिएक्शन से आई थिंक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. CH3 CH3 CH2 CH3. बताओ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे?
मोनोक्लोराइड, मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब बनेगा ना। मोनो मतलब यहाँ पे CH2Cl आ जाए, CH CH2CH3, रिलेटिव अमाउंट कितना बनेगा? हाँ, ऐसा बनाने वाले कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन ऐसा है जो ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और दूसरा, जब ये प्रोडक्ट बनेगा CH3, C पे Cl आ जाए, तो ऐसा एक ही हाइड्रोजन है जिसको हटाकर तुम बना पाओगे, बट इसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री वाली है, ज्यादा होगी। प्लस CH3 यहाँ वाला हाइड्रोजन हट जाए तो ये बन जाएगा, और CH3, और एक लास्ट CH3C HCH3 CH2, और यहाँ पे CH2Cl बन जाए, Cl लास्ट पे आ जाए। तो अपने पास 4 पोजीशन था, या तो यहां से हट जाए CH3 या यहां से हट जाए। ये दोनों में से कहीं से भी हट जाए, नेम तो वही आएगा ना। ये दोनों तो सिमेट्रिकल है ना, CH से जुड़े हुए दोनों मिथाइल, तो ये या ये नाम एक ही आएगा। दूसरा प्रोडक्ट CH वाला हाइड्रोजन हटे तो, तीसरा प्रोडक्ट यहां से हटे तो, चौथा लास्ट वाले से हटे तो सबका रिलेटिव रेशियो क्या होगा? ऐसा कितने हाइड्रोजन को हटा के बना सकते हैं? ऐसा 6 चांसेज है, 6 हाइड्रोजन आर देयर, और ये कौन से है? 1 डिग्री, तो ये 6 into 1 फॉर्म होगा ना। तो मान लो इसका 6 मोल फॉर्म हुआ, तो इसका कितना मोल फॉर्म होगा? इसका जितने देर में इसका 6 मोल फॉर्म हुआ, इतने देर में इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, ये कौन सा है? 3 डिग्री ना। और इसकी रिएक्टिविटी, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या थी? 5। यस, तो ये 1 into 5, 5 मोल ये बनेगा ना। तो ये 6 मोल बना, तो ये 5 मोल बनेगा। ये कितना मोल बन पाएगा उतने देर में? गुड, 7.6। क्यों? ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिसको हटा के क्लोरीन बनेगा? ऐसा 2 हाइड्रोजन है ना। समझते जाओ, सब समझ में आ जाएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा। ऐसा 2 हाइड्रोजन है, जब Cl रेडिकल जाएगा तो ये प्रोडक्ट कितने हाइड्रोजन से बनेगा? ये हाइड्रोजन हटे या ये हटे, 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। बट इसकी रिएक्टिविटी क्या है? हाँ, 3.8। ये 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 3.8, तो 2 into 3.8, 7.6। अब ये लास्ट कितने से बनेगा? लास्ट यहाँ पे आया ना। ये प्रोडक्ट इससे अलग है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री अलग है। हाँ, ये 3 होगा। तो ऐसा 3 हाइड्रोजन है जिससे बनेगा प्रोडक्ट। हाँ, अभी ऑलमोस्ट सबका आंसर आ रहा है। ये 3 हाइड्रोजन है जिससे प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टिविटी क्या है इसकी? 1 है ना। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 होती है, तो 3 into 1 ना। तो जो पहला प्रोडक्ट बन गया अपना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे काउंट कर रहे हैं? मान लो Cl रेडिकल है, और मान लो F रेडिकल रहता है, तो किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रहती? इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? इसकी क्या होती? इसकी क्या होती? तब तो F तो बुलेट की तरह, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है ना। 6 हाइड्रोजन से कोई भी स्ट्राइक कर जाए तो ये बन जाएगा। 6 हाइड्रोजन से कोई भी किसी को भी तोड़ दे तो ये बना लेगा वो। इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती। इसके लिए एक ही हाइड्रोजन है, बिल्कुल फ्लोरीन सेंटर पर टकराए तो ये बना पाता। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसा 2 हाइड्रोजन है, इसको ब्रेक करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा। और इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसा 3 हाइड्रोजन होगा तो ब्रेक होगा। तो अब ये तो सिंपली प्रोबेबिलिटी होगी। ये प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? हाँ, पहले फ्लोरीन का बता दो। फ्लोरीन के लिए क्या होता है? ये Cl की जगह FFFF रहता, तो तब तो रिएक्टिविटी का मतलब ही नहीं है। फ्लोरीन बुलेट की तरह है, जहां अटैक किया उसको बाहर। तो इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ना। क्यों? ये 6 हाइड्रोजन है, 6 में से किसी पे स्ट्राइक किया तो ये बन जाएगा। तो ये 6 मोल बनेगा, उतने देर में इसका एक ही मोल बन पाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी एक ही हाइड्रोजन है, तो ये 6 मोल, तो ये 1 मोल, इसका 2 मोल, तो इसका 3 मोल। तो ये इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 6 1 2 3। ये क्लियर हुआ कैसे? फ्लोरीन के लिए प्रोबेबिलिटी। कोई पूछेगा कि फ्लोरीन किस हाइड्रोजन का हटा है, तो सबसे कम टेंडेंसी फ्लोरीन किसको स्ट्राइक करने की होगी? बिल्कुल इसी हाइड्रोजन पे स्ट्राइक किया तो ही होगा ना। तो
एक ही चांस है, एक चांस है कि इस पर स्ट्राइक कर गया तो ये बन जाएगा, बट इसके तो ज्यादा चांसेज है ना, ये 6 हाइड्रोजन में से किसी एक पे लग गया तो ये गया, ऐसा बन जाएगा। तो फ्लोरीन होगा, तो ये मान लो फ्लोरीन स्टोन की तरह है, तुम स्टोन से मारना चाहते हो, अब स्टोन से मारोगे तो किस हाइड्रोजन पर स्ट्राइक करने का चांस सबसे ज्यादा होगा? एक मॉलिक्यूल है, तुमने पेस्ट कर दिया है वॉल पे, अब फ्लोरीन एफ रेडिकल की जगह तुम्हारे हाथ में स्टोन है, तो स्टोन सबसे ज्यादा किस हाइड्रोजन पर लगने का चांस है? ये दो हाइड्रोजन ना, ये 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं, इसमें से कोई भी लगे तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा, तो इसका चांस ज्यादा होगा ये बनने का। तुम लोग फ्लोरीन रेडिकल की जगह स्टोन तुमने फेंका, तो मोस्टली चांस है कि यही वाले हाइड्रोजन पे लगे, क्योंकि ऐसा 6 हाइड्रोजन है, इसका बनने का चांस सबसे कम होगा। तुम एफ रेडिकल को ऐसा थ्रो कर रहे हो या स्टोन को थ्रो कर रहे हो, तो बहुत कम चांस है इस हाइड्रोजन पर स्ट्राइक करने का, ऐसा एक ही हाइड्रोजन है ना जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें से ये दो हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दिया तो यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा। ऐसा दो चांस है बनने का, रेशियो 2 का है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे क्लोरीन आने की? ऐसा 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन से किसी को ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा। तो फ्लोरीन के लिए ये 6 मोल बनेगा, उतने देर में इसका 1 मोल बन जाएगा, इतने देर में इसका 2 मोल बन जाएगा, इतने देर में इसका 3 मोल बन जाएगा। सिंपली प्रोबेबिलिटी। अभी केमिस्ट्री भूल जाओ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करो कि जब तुम स्टोन थ्रो कर रहे हो तो किस हाइड्रोजन पर लगने का चांस कितना है, कितना परसेंट चांस है कि पहला वाला बनेगा प्रोडक्ट, कितना परसेंट चांस है कि दूसरा बने, कितना परसेंट चांस है तीसरा और चौथा। केमिस्ट्री भूल के सिंपली प्रोबेबिलिटी पे सोचो। हाँ, कोई पूछे कि इसका कितना चांस है कि यहाँ पे जाके स्टोन लगे तुम्हारा, स्टोन लगेगा तो मान लो स्टोन जाके चिपक जा रहा है तुम्हारा बैट की तरह। हाँ, तो लेफ्ट हैंड टर्मिनल वाले पर सबसे ज्यादा होगा ना, वो ये दोनों, ये 6 हाइड्रोजन में से किसी को हटा दे, ये 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करने का चांस सबसे ज्यादा होगा ना। अब पहले हाइड्रोजन कितना है जिससे हट सकता है, टोटल हाइड्रोजन हटने वाले कितने हैं? 6 + 1 7 + 2 9 + 3 12, 12 सच हाइड्रोजन आर देयर जिसको तुम ब्रेक कर सकते हो। हाँ, 12 हाइड्रोजन आर देयर ना जिसको ब्रेक कर सकते हो, उसमें से ये 6 हाइड्रोजन को तुम ब्रेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सर्कल किया है, तो ऐसा पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा। तब ये 6 हाइड्रोजन को ब्रेक करोगे तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा ना। क्लियर हुआ? अब ये हाइड्रोजन पे स्ट्राइक कर रहे हैं तुम्हारा दूसरा वाला, ये हाइड्रोजन, तब क्या होगा? तब तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया ना, या यहाँ पे स्टोन हो गया, इसका चांस क्या होगा? इसका 12 6 आउट ऑफ 12 चांस है, 50% चांस है कि पहला वाला प्रोडक्ट बने, 50% चांस है कि इसका पहला प्रोडक्ट बने। इसका क्या चांस है? 12 में एक ही चांस है ना, 1 आउट ऑफ 12 बनेगा ये। इसका चांस क्या होगा? 2 आउट ऑफ 12 ना, 12 हाइड्रोजन है, इसमें से दो ये है, 2 आउट ऑफ 12, और ये 3 आउट ऑफ 12 जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा। बट ये किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। ये प्रोबेबिलिटी सबको समझ में आई? हाँ, तो ये मैथमेटिक्स का हो गया प्रोबेबिलिटी का, कि जो प्रोबेबिलिटी हो गया तो इसका बनने का चांस क्या होगा, तो सिंपली नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड है। 12 में 6 यही वाले हैं, ये 50% चांस है ये प्रोडक्ट बनने का, इसका चांस 1/12 है। 1 हाइड्रोजन आउट ऑफ 12 जिसको हटा के ये बन सकता है, ये 2 हाइड्रोजन आउट ऑफ 12 हटाओगे तो ऐसा बन सकता है। ये 3 में से किसी एक पे स्ट्राइक कर गया तो ऐसा था, ये 3 आउट ऑफ 12, ये 25% बनेगा, ये 50% बनेगा, ये 1/12 बनेगा, और ये 2/12 बनेगा। बट क्लोरीन रेडिकल है तो उसमें एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो क्या हो गया? क्लोरीन का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में कैसे है? नंबर ऑफ, हाँ पहले का नहीं, फ्लोरीन रहता तो यही रहता। हाँ, क्लोरीन के लिए ऐसा होगा, क्लोरीन के लिए इसका बनने का चांस क्या है, ऐसा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है जिससे ये बन सकता है? ऐसा 6 हाइड्रोजन आर देयर, रिलेटिव अमाउंट इनटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 है,
यहाँ ऐसा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, कौन सा है, कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जिसको ब्रेक करके प्रोडक्ट बने? एक ही हाइड्रोजन है ना, बट इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 5। ये लर्न करना होगा, 1, 3.8 एंड 5। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसमें ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिसको ब्रेक करके प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा 2 है ना, बट इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8। लास्ट वाले, लास्ट वाले के लिए ऐसा 3 हाइड्रोजन है, इनकी रिएक्टिविटी है 1। हाँ, तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, रिलेटिव अमाउंट कैसा आएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सबका नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहला टर्म है, और दूसरा है उसकी रिएक्टिविटी। हाँ बताओ, ये अपन समझ में आया? ये 6 ऐसा हाइड्रोजन है जिसको हटा के प्रोडक्ट बनेगा, बट इसकी रिएक्टिविटी क्या है, 1, तो 6 इंटू 1। ओके, ऐसा 1 ऐसा हाइड्रोजन है जिसको हटा के बनेगा, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, बट रिएक्टिविटी 5। हाँ, परसेंट तुम्हें चेक करना होगा, पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो तुम्हें रेशियो निकालना आना चाहिए, कौन सा मेजर दिख रहा है? ये 6, 5, 7.6, ये मेजर होगा, यही मेजर होगा ना। ये 3 मोल, तो ये 5 मोल, तो ये 6 मोल, तो ये 7.6 मोल। हाँ, थर्ड वाला मेजर है। तो परसेंट भी निकालने को पूछ सकता है, परसेंट कैसे आता है? हाँ, थर्ड होगा, और कितना परसेंट होगा आप तो कैलकुलेट कर ले रहे हो ना। हाँ, तो इसका परसेंट हो गया 6 आउट ऑफ टोटल, 6 प्लस 5 प्लस 7.6 प्लस 3 इंटू 100। सबका मोल ऐसा होगा, इसका 6 मोल तो इसका 5 मोल, इसका 7.6 तो इसका इतना। इसका परसेंट निकालना रहता है 7.6 मोल आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल 21.6 है ना। इसका परसेंट निकालना रहता है 3/21.6 इंटू 100। क्लियर? तो अब ये समझ में आ गया, तो थोड़ा इसका ब्रोमिनेशन का परसेंट बताओ तो। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का टेबल अभी दिया था, 182, 1600, 3 डिग्री का 1600, ये कितना परसेंट बनेगा? CH3 होगा। और 2 क्लोरोब्यूटेन कितना परसेंट बनेगा? ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के लिए क्या था? 0.5 आ रहा है। 1609, नो 1609 नहीं होगा। पहला का रिलेटिव अमाउंट क्या होगा, कितने ऐसे हाइड्रोजन है जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्रोमो? 98% आ रहा है, ओके। 2 डिग्री वाला 98% है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, कितने ऐसे हाइड्रोजन है? 6 ऐसे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला CH3 या राइट हैंड साइड वाला CH3 है ना। ओके, 6 इंटू रिएक्टिविटी कितना लोगे, 1, तो इसका 6 मोल बनेगा, उतने देर में इसका कितना बन जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन के लिए कौन कौन सा हाइड्रोजन हटा सकते हो, बीच वाले चारों ना। ये 4 ऐसे हाइड्रोजन है जिससे 2 ब्रोमो ब्यूटेन बने, और रिएक्टिविटी क्या है, 82 ना। तो इसका परसेंट निकालना पड़ जाए, ये परसेंट कितना होगा, 6 आउट ऑफ टोटल, 6 प्लस ये कितना है, 32, और 8, 328 है ना। हाँ, तो 300 का 2%, ऑलमोस्ट 98% है, यही है ना। 330, 330 का 1% 3 हो गया, तो 6 मतलब 2% के आसपास था, 98% नीचे वाला, और ये 2% होगा, मतलब इसको 2% लिखना। ऐसे भी हो सकता है, ये होगा 2%, और ये होगा 98%। अब एक और एग्जांपल मैंने दिया, कौन सा, वो CH3,
CH3, ये आते रहता है क्वेश्चन, देखना। इसमें क्लोरीनेशन करोगे तो मेजर क्या होगा? दो होंगे, 1 डिग्री वाला मेजर होगा कि 3 डिग्री वाला। और यदि नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं है तो आंसर रॉन्ग कर बैठोगे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है तुम्हें? हाँ, 1 डिग्री वाला मेजर है। कितना परसेंट होगा बता सकते हो? करेक्ट, ये तो सबने लगता है कैच कर लिया, सही है। तो हाँ, 9 into 14 बहुत अच्छा है, जल्दी समझ में नहीं आता, हर बार मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है समझाने में। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा CH3 वाला तुम ये 9 CH3 में से कोई भी हटा दो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दो ही तरह का बनेगा, पूछता है टोटल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होंगे? दो ही होंगे, ये हटाओ चाहे ये हटाओ चाहे ये हटाओ, ये तो सिमेट्रिकल है ना। किसी को भी हटा दो तो एक ही प्रोडक्ट कहलाएगा ऐसा। और इसको हटाओगे तो दूसरा, तो दो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 9:1 के रेशियो में। और ये कितना होगा? नंबर ऑफ ऐसा हाइड्रोजन एक ही है ना, रिएक्टिविटी 5 है। ये 9 मोल तो 5 मोल तो पहला ही मेजर हुआ ना। ये कितना होगा? 9/14 into 100%। और ये कितना होगा? 5/14 into 100%। ये कितना आ रहा है? 42 और ये 35% के आसपास, और ये ऑलमोस्ट 65% के आसपास। अब CH3 इसके साथ ब्रोमीन दे दे तो इसका परसेंट कितना होगा? CH3 यहाँ पे ब्रोमीन जो आएगा 3 डिग्री, ये कितना परसेंट बनेगा? यस, 99%। हाँ करेक्ट है। ऐसा एक ही हाइड्रोजन है जिससे ये प्रोडक्ट बन सकता था। ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया, गुड। ये एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ही बन पाएगा। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 इंटू रिएक्टिविटी क्या होगी? 1600। ये बन जाएगा 1600 मोल। तो दूसरे वाले का कितना मोल बनेगा? 1। ऐसा 9 हाइड्रोजन है और रिएक्टिविटी 1 है। यहाँ पे ब्रोमीन लोगे तो ये 9 into 1, और ये 1 into 1600। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 9 into 1 ही रहेगा, बट 1 into ये 1600 हो गया ना। तो ये 1600 मोल, तो ये 9 मोल। ये तो इसका 1% भी नहीं है, 1% भी 1600 का 16 होता है ना। तो 1% से कम, तो ये 99 से भी ज्यादा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 1600/1609 into 100%। 99.4 क्लियर हुआ? यस नो? यस। तो ठीक है, परसेंट वाला हो गया। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट में जाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? उससे पहले मुझे थोड़ा ये बता दो, ये नंबर वो याद है कि नहीं ये सब? क्योंकि सबकी जरूरत पड़ते रहेगा ना। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स।
4 नहीं है प्रश्न। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 1। सबके आंसर ऐसे आएंगे। वेदांत ऑलवेज करेक्ट रखता है। वेरी आंसर कौशल। नो अनुराग। हाँ अंकित गुड। 64 भी आंसर हो सकता है। किसका आंसर है? मैंने मान लो सीएल दे दिया या कोई भी दो ग्रुप दे दिया। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 3 होंगे। इसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, बट सिस क्या होगा? मीजो होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्यों? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना, तो वो और उसका मिरर इमेज एक ही हो गया। बट ट्रांस का क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो और उसका मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगे ना, तो ये डीएल फॉर्म होगा। क्लियर हुआ? तो ये जैसे कि तुमने इधर ले लिया, यहाँ पे सीएल है और एक सीएल यहाँ पे हो गया, एक्सिस 16 फॉर्म हो गया। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये और इसका मिरर इमेज, मान लो मिरर इसको ऊपर रख दो तो दोनों क्लोरीन नीचे दिखेगा। तो दोनों क्लोरीन ऊपर हो या दोनों नीचे हो, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ऊपर एक रख सकते हो सुपर इम्पोज। ये मीजो फॉर्म होता है। सिस में एक ही फॉर्म हो गया। बट ट्रांस में जाओगे तो क्या होगा? ये सीएल ऊपर है और यहाँ पे सीएल नीचे है, यहाँ पे सीएल ऐसे नीचे है। अब इसके ऊपर मिरर रख दो तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर दिखेगा, ये नीचे दिखेगा। इसमें एक्चुअली दो फॉर्म है ना, दूसरा इसका मिरर इमेज हो गया। तो मिरर इमेज कैसे हो जाएगा? ये सीएल ऐसे और इसका सीएल ऐसे, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब बताओ, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया जाए तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट ये मालूम है ना, इन एनसीओमर्स का सेम होता है। इसीलिए फिजिकल मेथड्स हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते, उसके लिए अलग मेथड है इन एनसीओमर्स को सेपरेट करने का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सो हम तुम्हारा आंसर 64 कैसे आया था? 2 3 तो ठीक भी था। हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो सिस और ट्रांस अलग अलग होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सिस के ट्रांस का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ऑलवेज ग्रेट। ट्रांस पहले निकल जाएगा, हीट करते जाओ ट्रांस पहले निकल जाएगा। मान लो ट्रांस कुछ 45 डिग्री पे निकल गया, तो दोनों पेयर एक साथ निकल जाएंगे। कौन कौन से? डी और एल, ये दोनों एक साथ निकलेंगे ना, तो एक प्रोडक्ट 45 डिग्री पे मिला तो एक थोड़ा हाई, तो दूसरा ये 70 डिग्री पे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो ही प्रोडक्ट मिला ना, सो 2 प्रोडक्ट्स। क्यों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डीएल पेयर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। और यही क्लोरीन एंड पोजीशन पे होता तो कितना होता? मान लो क्लोरीन 1213 रहे तो यही होगा। बट ये एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पे, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? अरे इसमें 2 होंगे विपुल।
रिवाइज ओके। तो ये क्लियर हो गया ना, जो मैंने बताया कि दो डिफरेंट ग्रुप हो गया मिथाइल इथाइल, तो प्लेन मटेरियल की बात ही नहीं है, तो सिस प्लस ट्रांस दो हो गए। तो सिस के अंदर भी नो प्लेन ऑफ डी और एल का ट्रांस के अंदर डी और एल का टोटल 4 आइसोमर्स, मतलब 2:2। ये सभी याद आ गया, इसलिए पड़ेगा अपना। ठीक है, अब बताओ, जैसे मैंने ये दिया मिथाइल है यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो स्ट्रक्चरल कितने, ओके। साइक्लोब्यूटेन स्टार बहुत डिस्टर्ब है क्या नोट्स में, इसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, मोनोक्लोरो, स्ट्रक्चरल तो 4 बन सकता है कि एक तो ऐसा बना दो मिथाइल ये, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ मिथाइल था और यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, चौथा क्या हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, मतलब 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कई बार पूछता है स्ट्रक्चरल कितने होंगे, तो 4 ही हुए ना, और भी स्ट्रक्चरल में कौन सा है, चारों पोजीशन आइसोमर्स है ना, बट इनसाइड स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड कर दो तो टोटल कितने होंगे, फर्स्ट वाले में कोई कायरल कार्बन नहीं है,
इंक्लूडिंग कितने होंगे? नोट्स में देखो, नोट्स में लिखा हुआ है ना वो, पहले में एक होगा, दूसरे में एक होगा, तीसरे में four। फिर से डाउट चला गया था कि कोई नहीं, इसी में करते रहेंगे। तो इसमें टोटल मैंने 8 लिखा है, देखो तो वो क्लियर हुआ क्या? और ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है, सी एस थ्री आई टी के क्वेश्चन है, 3 बार पूछ चुका है। इसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट करोगे तो कितने बनेंगे? स्ट्रक्चरल कितने बनते हैं इसमें? 4 स्ट्रक्चरल बनेंगे। यहाँ पे ले लो या ऊपर वाला सी एस थ्री ले लो, दोनों एक ही है ना। दूसरे यहाँ पे सी आ गया। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है?
हाँ, तो इसमें देखो, नोट्स में देखो, पहला और तीसरा में DNL है। नोट्स है ना, एक बार चेक करो। रिएक्शन नंबर 2 जो लिखा है मैंने, पहले 1 में देखो, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो पहले 1 में क्या हो गया है, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, दो ही है, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दो हो गए, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। बट 2 क्लोरोब्यूटेन डी और एल भी है, तो उसमें दो फॉर्म है एक्चुअली। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो 3 होंगे। पहला क्लियर हो गया ना। बट पूछे फ्रैक्शनल डिस्टिनेशन के बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही अलग होंगे ना। तो 1 क्लोरोब्यूटेन अलग मिलेगा, 2 क्लोरो अलग मिलेगा, तो दो ही मिलेंगे। उसमें लिख दिया है मैंने, इन एनसीएमएस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये दोनों क्वेश्चन आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि चार पहले में एक ही पहले में दो प्रोडक्ट में ऑप्टिकली एक्टिव एक कार्बन है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा बाकी सबके रेस्ट में। ये याद रखना, बात तक आता रहेगा दूसरा वाला क्वेश्चन। क्योंकि पहले को जैसे ही क्लोरीन करोगे, एक दूसरा सेंटर कायरल बन गया, कौन सा, CH वाला ना, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता किसी का। पहले CH अकायरल था, अभी वही CH कायरल बन गया, क्योंकि एक और CH2Cl है तो एक और CH3 है, इसलिए रहते रहते। तो पहले में दो आइसोमर्स, 1, तीसरे में दो, फिर 1, टोटल कितने होंगे, 6 ना। कई बार पूछता है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चरल तो 4 ही होंगे, 1+2, 1+1+1+1। स्टीरियो मत लेना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने मिलेंगे, तो DL पेयर सेपरेट नहीं होगा, दोनों एक साथ निकल जाएंगे, तो 4 ही मिलेंगे ना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल है, उसको थोड़ा समझना, नहीं तो फिर डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट, मीथेन से डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितना बनेगा, दो दो क्लोरीन रिप्लेस करो, एक ही होगा, CH2Cl2। नंबर ऑफ डाइक्लोरो वो कितना होगा, नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट, मान लो कि CH3 ले लें हम लोग, CH3 चलो ओके। तो एक होगा CH3CHCl2, एक डाइक्लोरो प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, विसिनल होगा, एक जेमिनल और विसिनल, तो दो होगा ना। ओके। प्रोपेन में कितने होंगे, CH3CH2CH3 डाइक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब दो दो क्लोरीन डालो। तो दोनों क्लोरीन कहाँ पे हो सकता है, एक तो जेमिनल और एक विसिनल, यहाँ पे कर दो CHCl, ये दोनों क्लोरीन को सेम कार्बन पे कर देते हैं। हाँ, तो ये भी देख लेना डाइक्लोरो प्रोडक्ट। उसके बाद जो 5 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक से देखना। क्लियर। नेक्स्ट देखते जाओ। आयोडिनेशन। आयोडिनेशन क्या होता है, एल्केन के साथ होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, लिखा हुआ है, एक बार बता देता हूँ। 5 to 6:30 पढ़ के आज 5 to 6:30 रखते हैं, ओके, क्लियर है ना। 5 to 6:30 आज। मैथ का लेक्चर है, कब से कब है। अच्छा, DD सर का भी है क्या। इसके बाद किसका लेक्चर है, कितने से कितने। सर का है 5 to 6:30, तो कोई और टाइम। अरे दो लेक्चर है, तब नहीं होगा आज, आज छोड़ दो, कल करेंगे। हाँ। नहीं आज नहीं, आज नहीं, कल करेंगे, ठीक है।
तो कल क्या करते हैं, कल मेरा लेक्चर इतना हो जाएगा। तुम लोग का कोई लेक्चर नहीं है कल, मेरा 2 + 1 3 लेक्चर जाएगा, तो फ्री होऊंगा 2 बजे मैं। कल 5 o'clock से स्टार्ट करें क्या, या थोड़ा और पहले कर सकते हैं 4 o'clock? नहीं 5 o'clock ठीक है। कल 2 बजे तक मैं ही बिजी हूँ लेक्चर से सब। तो कल 5 o'clock से स्टार्ट करेंगे और उसे एंड करेंगे हम लोग, कुछ ज्यादा लॉन्गर लेना पड़ेगा, रेडियो एक्टिविटी करेंगे 7:30 तक, 5 to 7:30 ओके। 4 o'clock से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है 4 o'clock। 4 to 6:30 चलेगा क्या सबके लिए, सोच लो। 4 to 6:30 ओके है। 4 to 6:30 सबका ओके दिख रहा है। एक ऋषभ, यस ऋषभ, केवल तुम्हारी लिए ओके नहीं है। और कौशल, ऋषभ के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। 4 to 6:30 ठीक है, चलेगा ठीक है। हाँ तो ऑल आर रेडी, अब ऋषभ भी रेडी है, तो 4 to 6 क्यों, 6:30 क्यों नहीं? थोड़ा लॉन्गर लेक्चर चाहिए, 2.5 घंटे का। तो उस समय देखेंगे, आवाज ब्रेक होगी तो फिर संडे को मॉर्निंग करेंगे। बट कल ट्राई तो करें, सैटरडे हो जाएगा तो संडे आराम करना फिर। कल यदि कर लेते हैं तो संडे को नहीं रखेंगे लेक्चर, बट कल आवाज ब्रेक होती, कुछ प्रॉब्लम होता है तो देखेंगे फिर। ओके, तो कल 4 to 6:30 ये कर लेंगे, और रेडियो एक्टिविटी करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन देख लेना सब, जो आगे मैंने नोट्स में 2-3 पेज और दिए हैं, राइट। और इसको करके एल्केन कर लो, मैं एल्केन के थोड़े क्वेश्चंस भेज देता हूँ, इस पर डिस्कस कर लेंगे। मेन जो करना था कर चुके हैं हम लोग। एक आयोडीनेशन था, वो बताया कि रिएक्शन होता ही नहीं है, रिवर्सिबल होता है, तो वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। तो बाकी सब नाइट्रेशन सल्फोनेशन है, ये सब कुछ भी नहीं पूछने वाला है ना, फिर भी एक बार पढ़ लेना। 2-3 पेज आगे दिए हुए हैं वो वेस्ट पेजेस। और क्वेश्चंस करके रखो कल 4 to 6:30। केमिकल काइनेटिक्स के डाउट्स मुझे भेजो, मुझे संडे को टाइम रहेगा, मैं सबका सॉल्यूशन बना के ग्रुप पे डालता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे।